मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हमने किया था कि नहीं किया था? इसी देश के प्रधानमंत्री, इसी देश की सरकार ने ये किया था कि नहीं किया? उसका नतीजा क्या निकला था? उसका नतीजा शायद वो नहीं निकला था जो हम इंतजार करना चाहते हैं। हमको ऐसे, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना देश के हित में नहीं। आप ये मानते हैं? न देश के हित में है न जनहित में। मेरा ये मानना है। जी, आप ये मानते हैं कि अभी जो हो रहा है वो सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। ये एक तरफा बहस जो हो रही है ये गलत बात है। नहीं तो अभी और ये जो भारत सरकार की प्रतिक्रिया फॉरेन पॉलिसी स्टूडियो चैनल्स में नहीं बना करती। एक पत्रकार के नाते हमारी ये भी एक जिम्मेदारी है कि फॉरेन पॉलिसी स्टूडियोज में नहीं बना करती, या 3 आदमी को बिठा के ये तय कर लेने से ये नहीं हो जाता। विदेश नीति की बात नहीं है, जहां पूरे देश भर में एक आक्रोश को देख रहे हैं, जहां पूरे देश भर में लोग आज सवाल पत्रकार का काम आक्रोश को बढ़ाना होता है या ऐसे समय में आग को ठंडा करना होता है। मैं एक पत्रकार, मैं शायद मेरी आपसे ज्यादा उम्र गुजरी है पत्रकारिता में। मैं नहीं जानता कि क्या वो है, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं ये बात समझता हूँ कि हमारा काम आग को बुझाना ज्यादा है, आग को लगाना। आग को बुझाने की कोशिश ही है आगा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी यहाँ पर ये नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए। कम से कम ऐसा कोई टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई भी टेलीविजन एंकर तो नहीं चाहेगा। इंद्राणी, हम आपसे अगर पूछें, जिस तरीके से भारत सरकार की प्रतिक्रियाएं रही हैं, और अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह तक ने इस पूरे घटना को दुखद करार दिया है, क्या ये अपने आप में काफी है या यहाँ पर नीतिगत त्रुटि है, नीतिगत कोई गलती है? देखिए, इस केस को आज से देखना नहीं चाहिए। सरबजीत सिंह करीब 20 साल से जेल में है। पाकिस्तान का मानना है कि उन्होंने उसका ट्रायल किया है एक स्पाई के तौर पे। कन्विक्टेड प्रिजनर था, डेथ रो पे था, उसका क्लेमेंसी प्लीज जो था वो भी रिजेक्टेड हो गई थी। एक तरह से वो इफ ही स्ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर या फिर वो एक जासूस था, इसके मामले ये बहस हम कर सकते हैं बहुत देर तक। पाकिस्तान उसको बेशक उसको सजाए मौत दे सकती थी और वो एक अलग बात होती। जिससे सबको दुख हुआ है वो है जिस तरह से उसकी मौत हुई जी, और हम उसी पे दुख है बिल्कुल, और उसी पे आक्रोश है जी। लेकिन जो केस का जो वर्च्यूज है, जो जिसकी मेरिट है, वो पाकिस्तान के एक लीगल सिस्टम से गुजरी है, और वो उस पे सवाल प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे हैं। जो सवाल सभी कर रहे हैं, हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, करेक्ट, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उस पर हमला हुई, वो एक हिंसनीय हमला था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे मामले में हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि सरबजीत की मृत्यु एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, और वो भी 2 कैदियों के द्वारा कैसे की गई, जिसके बारे में लगातार सवाल उठता रहा है। इस मामले में जितनी कसूरवार पाकिस्तान की सरकार है, उससे कम खता हमारी सरकार की नहीं है, कम से कम ऐसा एक बहुत बड़े धड़े का मानना है। पाकिस्तान के तमाम रिश्ते एक तरफ अलग हो जाते हैं और प्रधानमंत्री के लिए पलक बिछाए जाते हैं, ऐसा कम से कम माना जाता है। यहां पर अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके साथ लंच डिप्लोमेसी भी की जाती है, जिसका जबरदस्त विरोध भारत के कई हलकों में होता भी है। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सरबजीत ने पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगर कुछ बाकी रहा तो बस सरबजीत के परिवार के आंसू, सरबजीत की बेटियों का दर्द। परिवार पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक की सरकारों से गुहार लगाता रहा। आपका छोटा भाई आईसीयू में जहां भेज दिया इन्होंने, लेकिन सरबजीत को बचाया नहीं जा सका। सरबजीत की मौत पर सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, बल्कि सारा देश सरकार से हिसाब मांग रहा है। 2005 में जब पहली बार ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया था, तो सरकार ने इस मसले पर पाकिस्तान से बात की थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई, जिससे सरबजीत की जान बच सकती थी। पाकिस्तान ने सरबजीत पर आतंकी हमले का झूठा आरोप लगाया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उसकी बेगुनाही के लिए कोई रास्ता नहीं अपनाया गया। सरबजीत पर हमला
उस घटना को आज 7-8 दिन हो गए। मैं दिल्ली की सल्तनत को पूछना चाहता हूं, क्या आपने सरबजीत पर पाकिस्तान के जो कार्रवाई की है, और मेरा साफ आरोप है पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर मेरा आरोप है कि आपने जो किया है वो पूरी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला है। आपने हत्या की है। सरबजीत जैसे नागरिकों के उपचार कराने से लेकर के और पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव डालने तक हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल हो रही है। सरबजीत की मौत के बाद सरकार बचाव की मुद्रा में है। जानकारों का कहना है कि सरबजीत पर हमला पूर्व नियोजित था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों मुल्कों के बीच तनाव बरकरार रहे। हालांकि पाकिस्तान मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बरनी के मुताबिक इसके पीछे बड़ी साजिश है। पाक सरकार सरबजीत को रिहा नहीं कर रही थी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से उसे फांसी भी नहीं दे पा रही थी। लिहाजा उस पर हमला चुनाव में कट्टरपंथियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश हो सकती है। उनको मारना ही था, उनकी हत्या ही करनी थी, यह अब तय हो गया है। जिस तरह से सरबजीत के फांसी के खिलाफ विश्व के बहुत से देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि आप उनको दया याचिका पर विचार करिए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान को हमेशा दुश्मन मानते आया है, तो उनको माफी नहीं करनी थी और उसकी हत्या कर दी। विपक्ष के साथ साथ किरण बेदी ने भी माना है कि सरबजीत की मौत को रोका जा सकता था। अगर सरबजीत को कोई प्रॉब्लम थी या खतरा था तो क्या काउंसलेट्स मिल रहे थे, और मिलने के बाद वो अपनी रिपोर्ट क्या कर रहे थे, और अगर उसको खतरे की शिकायत थी तो क्या उन्होंने उसके सरकार के साथ टेकअप किया? 20 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारने के बाद सरबजीत ने मौत से हार मान ली, लेकिन सरकार की आंख खुली भी तो सरबजीत की मौत के बाद। सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई कड़ा बयान नहीं आया है। अगर सरकार ने पहले ही पाकिस्तान पर सलीके से दबाव बनाया होता तो आज सरबजीत की मौत की खबर सुनने को नहीं मिलती। सरबजीत के मामले में केंद्र सरकार की नाकामी पर नरेंद्र मोदी ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि सरकार नाकाम है और पड़ोसी देश लगातार भारत को आंख दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, बैंगलोर। और इस बीच अभी ये खबर आई है कि सरबजीत के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास तक पहुंचा दिया गया है। उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे कहा जा रहा है किया जाएगा। उसके बारे में भी हम आपको ताजा अपडेट और जानकारी देते रहेंगे। और आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नागेंद्र राय जी, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा विपक्ष आज ये मानता है कि सरकार ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है और एक भारतीय नागरिक को पाकिस्तान की जेल में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक नेताओं के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 मुख्य बात है इस पर जिस पर कोई नहीं सोच रहा है कि पहले तो है कि लखपत जेल का जो बनावट है, जैसा जेल है, 2-2 बार हम लोग गए और हम लोग को जिस तरह से दिखाया गया और कैदियों के एक रूम में घुमाया गया, जिसमें फांसी के कैदी हैं उसको घुमाया गया और इतनी सुरक्षा की बातें कही गई, उसके अनुसार 2 कैदी जाकर किसी कैदी को मार दें बिना किसी के सहयोग के पहले मानने वाली बात नहीं है। एक बात हुई। दूसरी जो सबसे मुख्य बात थी, जो कि हमारे सरकार को करना चाहिए था और पाकिस्तान को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए करना चाहिए था, कि मान लीजिए उनको कैदी लोगों ने ही माना, इसको भी मान लीजिए कि मारा उसको जी, तो जब एक दूसरे देश का कैदी आपके देश में घायल अवस्था में अस्पताल में आता है तो कोई भी ह्यूमन नेचर कंडक्ट कहेगा कि भाई उसको की तो उसके देश में भेज दो या कहीं बाहर दवा कराओ जिससे कि मेरी बदनामी न हो। अगर किसी को कोई देश ईमानदारी से काम करेगा तो कोई ऐसा ही सोचेगा जी। और इस पर काफी दबाव देने के बाद पाकिस्तान ने उसको जो नहीं बाहर दवा कराया, न इंडिया आने दिया, न बाहर गया,
उससे इसमें थोड़ा बल मिलता है कि इसमें कोई साजिश है। बिल्कुल, क्योंकि तो कोई भी अगर अच्छी सरकार ये जो बात आप कह रहे हैं, तो कहेगी भाई ले जाके बाहर ट्रीटमेंट करा लो, हम बदनामी क्यों लें। बिल्कुल, इस पर लगातार चर्चाएं होती रही। इंद्राणी, हम आपसे एक छोटा सा जवाब यहाँ पर चाहेंगे। आपको लगता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, इस थियोरी में दम है? देखिए, दम हो भी सकती है और नहीं भी। आप हमारे देश में ही जो हाल ही में घटना हुई, जो गैंग रेप की जो चीफ अक्यूज्ड था राम सिंह, हाँ, उसने खुद को फांसी लगाने की खुदकुशी की। एक हाई सिक्योरिटी, वो भी एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर था, और एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में किस तरह से क्या सोच रहे थे, और क्या वो भी एक कंस्पिरेसी था? तो जहां हम अगर कंस्पिरेसी ढूंढना चाहते हैं तो सभी जगह ढूंढ के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस मामले में, सरबजीत के मामले में, एक हमला का शक उनको आशंका थी, और उन्होंने बताया भी था कि एक हमले की आशंका थी। कोई कहते हैं कि अफजल गुरु के लेकिन वो हमें लगता है कि उस बात को इस देश को मानना नहीं चाहिए कि दोनों को हम एक साथ एक जगह पे नहीं। साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस बात में कोई किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है कहने में कि उसका मर्डर हुआ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और मुझे इसमें भी कोई शक नहीं कि ये ISI ऑपरेशन था, क्लियर कट ISI ऑपरेशन। हम अंदर पाकिस्तान को जानते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दो बातें जो नहीं बहस में हो रही वो बहुत जरूरी हैं। उन्होंने किया तो क्यों किया, और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जहां तक मेरा ख्याल है, आप मानते हैं कि चूंकि वहां पर चुनाव है इसलिए इसकी बिल्कुल ये सिर्फ चुनाव और केवल वहां के चुनाव। पाकिस्तान का ये पहला चुनाव है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार बैठी हुई हैं, अभी इनके अखबार ने 2-3 दिन पहले फ्रंट पेज के ऊपर ये खबर लगाई कि पाकिस्तान की हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भारत के साथ संबंध सुधारने की बात बहुत मुख्ता से कही, खासतौर से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रधान सरकार बना सकते हैं, नवाज शरीफ। आपसी चुनाव को एक मुद्दा बनाकर आपको लगता है कि इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, इसे अंजाम दिया गया? ISI नहीं चाहती कि देश के हमारे ताल्लुकात सुधरें, और वो ये नहीं चाहते कि वो ये चाहते हैं कि चुनाव में भारत के साथ, जैसे हमारे यहाँ कटुता बढ़ी वैसे उनके यहाँ कटुता बढ़े, और वो फोर्सेस जो पीस चाहती है इंडिया, वो मार्जिनलाइज्ड हो, अंडर प्रेशर आए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आवाज उठाने कि जंग होनी चाहिए और हम बिल्कुल चढ़ जाएं, ये हमारे हक में नहीं और दोनों देश के हक में। बिल्कुल। देवरी साहब, एक छोटा सा जवाब आपका, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स इसके लिए जिम्मेदार है? भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है? हमारे कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार पर थी जी, और खासकर दूसरे देश के अगर कैदी हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है जी। तो ऐसी हालत में जिस प्रकार का क्रूर हमला हुआ जी, और कुछ पाकिस्तान सरकार ने उसके बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई जी, मैं मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर रखनी चाहिए, और पाकिस्तान सरकार को आपने कहा है कि अब रिपोर्ट दे दें पूरा उसका क्या हुआ है, उसमें कोई साजिश थी जैसे अभी कहा गया। मुझे भी लगता है कि उसमें जरूर कुछ ISI का हाथ था, और भी इस्लामिक जो आजकल मिलिटेंट्स हैं। बिल्कुल। तो माफ कीजिए देवर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेंगे। दो अलग अलग राय बनती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। एक कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है जिसे किसी न किसी तरीके से भुनाने की कोशिश की गई राजनीतिक फायदे के लिए। दूसरा ये कि क्या भारत सरकार वाकई में एक सॉफ्ट स्टेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चर्चा को हम थोड़ा आगे भी बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन अब हम जरा चर्चा का रुख थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसे चीन और भारत के संबंधों पर भी ले जाएंगे। जफर आगा साहब और नागमणि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दावड़े साहब और इंद्राणी, आप हमारे साथ बने रहें। बस कुछ ही देर में वापस आते हैं, भारत और चीन के संबंधों पर बात करते हैं।